नमस्कार। मैं रणधीर कुमार पंडित पचभिंडा पंचायत के सभी भाइयों और बहनों बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस पचभिंडा पंचायत चुनाव पर विचार प्रकट करना चाहता हूं जो अभी मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाइयों, ये हमारा एक पचभिंडा पंचायत है जिसको मैं एक सर्किल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमारा 5 गांव आता है: पचभिंडा, किशनपुरा, बगही, देवरिया और साहनेवाज। ये पचभिंडा पंचायत बहुत बड़ा पंचायत है हमारे क्षेत्र में। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पचभिंडा पंचायत को जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो समझते हैं कि हम अपने ग्रिप में रख करके इस पूरे पचभिंडा पंचायत को चला सकता हूँ, लेकिन उनसे चल नहीं पाता है। चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि ये ग्रिप से हमारा बाहर रहता है। इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि पचभिंडा पंचायत जो हमारा है यह 1600 बीघा में खुद का अकेला है, और ये 4 गांव जो मिलकर साहनेवाजपुर, देवरिया, किशनपुरा और बघई मिला करके इनका पूरा क्षेत्र पचभिंडा के बराबर है। तो इसलिए क्या है कि ये पचभिंडा पंचायत बहुत बड़ा है। इसमें हम देख रहे हैं कि 20 साल से चुनाव चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पचभिंडा पंचायत का दशा दिशा जो सुधरना चाहिए वो सुधर नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को एक के बीच रणधीर कुमार पंडित एक न्यू कैंडिडेट के रूप में आया हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पंचायत को आप हमारे हाथों में सौंपें, जो मैं इसको कंट्रोल करके दिखा सकता हूं कि हमारे पास कितनी क्षमता है, और हर पंचायत में जेन्युइन विकास का काम करने की कोशिश करूँगा। जो हमारा कुछ प्लान है, कुछ एजेंडा है, हम इसके माध्यम से आपके पास आया हूँ, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि सबसे ये जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट हैं, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर पर मैं अपना कैंडिडेट को मैं अपने आप को रखा हूँ जो कैंडिडेट के रूप में। लेकिन 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, और मैं एक न्यू कैंडिडेट हूँ अभी इस बार। तो फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में आप जानते होंगे, जो एक बहुत बड़ा ब्रोकर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्रोकर क्या कर सकता है पूरे पंचायत के लिए। तो आपको इसको समझना है, ये क्वालिफाइड है, लेकिन ये साथ में इनके पास एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, जो पचभिंडा पंचायत को 4 दिन में इनके पास क्षमता है बेच देने का। सेकंड नंबर जो है ये भी क्वालिफाइड है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये क्वालिफाइड नहीं है, भी बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन इनमें भी पंचायत के अकॉर्डिंगली थिंकिंग, गुडविल थिंकिंग इनके पास नहीं है जो ये कर सके, पंचायत के विकास कर सके। तीसरा जो है कैंडिडेट्स, ये भी इनसे पंचायत चलने की में काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आए हुए हैं अपने पैसे के बल पर, और ये अपने पैसे के द्वारा करप्शन भी फैलाना चाहते हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पंचायत हमारे हाथ में चलाए। और इनमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अगर तीसरे नंबर के कैंडिडेट आ भी जाते हैं तो इनके पास इनको पंचायत चलाने के कमांडर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अपना बिजनेस करेंगे, ये अपना पंचायत चलाएंगे। चौथे नंबर का जो कैंडिडेट है, वो जो प्रेजेंट कैंडिडेट है, आप लोगों को जानते हैं कि इस बार क्या हुआ है, पूरे पंचायत में ये सब सारे लोग मिल करके अपना पंचायत का क्या कहेंगे करप्शन फैलाए हैं। जो अगर प्रत्याशी खुद क्या हो रहा है कि करप्शन फैला रहा है पैसे दे करके, दारू पिला करके, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। 5वें नंबर का कैंडिडेट जो मैं हूँ, मेरे पास कोई दाग नहीं है, मैं बिना दाग का हूँ, मैं भी क्वालिफाइड हूँ, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग सुने होंगे। तो दूसरा क्या है, क्वालिफिकेशन के साथ मेरे पास एक मैनेजमेंट है, जो मैं एक मैनेजमेंट के साथ मैं चाहता हूँ कि हम पूरे पंचायत को इस बार कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इधर थोड़ा सा शो करना चाहता हूँ, 15+1 जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, 15+1 का मतलब होता है कि 1 हेड कैंडिडेट्स और 15 वार्ड्स जो वार्ड मेंबर होते हैं, उनको मिलाकर 16 आदमी का टीम बनता है। ये 16 आदमी का जो टीम है, अगर हम इनको साथ में लेकर चलते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का क्या स्टेटस है कि कोई भी 16 आदमी एक साथ नहीं बैठा है। जो 20 साल में मैं देखा हूँ, आप लोगों को भी देखने में आया होगा कि ये 16 आदमी का जो टीम है कभी भी एक साथ नहीं बैठते हैं गोलमेज पर, और ना ही मीटिंग करते हैं। उनके मुंह पर उनके जैसा, उनके मुंह पर उनके जैसा, उनके मुंह पर उनके जैसा, और कुछ 2-4 समाज के कुछ लोग हैं जो उनका विकास करने के नाम पर क्या करते हैं कि
उनका मुंह रोकते हैं कि चलो भाई कुछ समाज में कुछ बोलेगा नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि 16 आदमी का जो टीम हमारा रहेगा, इनमें हम कुछ काम करेंगे। तो पहला एक क्या करेंगे, 16 आदमी के साथ हम मीटिंग करेंगे, जो हमारा वीकली बेस पर मीटिंग होगा वार्ड मेंबर्स के साथ, जो आपको मैं 6 नंबर में रखा हूँ। दूसरा क्या है कि हमको बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित वर्ग जो है, जिसको इंटेलेक्चुअल एंड प्रेस्टीज कैटेगरी में रखा गया है, तो मैं आप लोगों के सामने इनको भी इस बार पंचायत चुनाव में अहम भूमिका के साथ इनका सहयोग और विचार प्रकट करने के लिए इनको भी रखूंगा मीटिंग में, या चाहे इनसे सलाह लेने के लिए, चाहे जो भी है, कि इनके से हम सलाह लेकर के पंचायत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है हमारा युवा वर्ग, जो यंग कैटेगरी में आता है। यंग कैटेगरी का अभी देख रहे हैं कि यंग कैटेगरी हमारा फेल कर रहा है, तो यंग कैटेगरी को भी लेकर के उनका क्या विचार है, पंचायत को कैसे चलाया जाए, उनका भी विचार हम लोग लेकर के पंचायत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो ये सब लोग साथ आएंगे, जिसमें सरपंच भी है, पंच भी है। 5वां नंबर जो हमने रखा है कि शिकायत और सुझाव पेटी। हर वार्ड में इस बार शिकायत और सुझाव पेटी रखा जाएगा, और हर शिकायत पेटी और सुझाव पेटी में जो रखा जाएगा, हर वार्ड में रखा जाएगा। उसमें जनता को क्या करना है कि अपना सुझाव चाहे शिकायत जो भी है, आप लिखने की कोशिश कीजिए, डालने की कोशिश कीजिए। आपका शिकायत अच्छा हो या बुरा हो, वो हम लोगों को डिसाइड करना है, कोई जेन्युइन पॉइंट है या नहीं है, तो आप डालिए। लेकिन उसमें केवल आपका नाम नहीं जाना चाहिए, केवल वार्ड नंबर और जो भी शिकायत है एक लाइन में करके उसको फोल्ड करके आप डाल सकते हैं। इस सुझाव पेटी और शिकायत पेटी का काम जो रहेगा कि वीकली बेसिस पर जो हमारा मीटिंग होगा, इसमें हमारा वार्ड मेंबर्स हर अपने अपने वार्ड से इसको बॉक्स को खोल करके ला करके अपना एक रजिस्टर एंट्री करेंगे, और इस रजिस्टर एंट्री के द्वारा जो भी जेन्युइन पॉइंट्स आएगा, जो छांटने का पॉइंट वो छांट दिया जाएगा, जो नहीं होगा छांटने वाला पॉइंट, जो जेन्युइन पॉइंट होगा पूरे पंचायत में, पूरे वार्ड में उस जेन्युइन पॉइंट पर काम होगा। तो इस तरह से हम काम करेंगे। जेन्युइन फोकस ऑफ वर्क, जो भी हमारे साइट पर पूरे पंचायत में जो भी काम होगा, मैं इस चाहता हूँ कि इस बार पूरे पंचायत में जो भी हमारा काम होगा एकदम जेन्युइन तरीके से हो, किसी को मुंह देकर काम ना हो कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं। मैं देखता आया हूँ कि जब भी इस तरह काम होता है तो क्या करता है आदमी की चेहरा देखकर बात करता है। तो इस तरह से इस बार काम नहीं होगा, जेन्युइन काम होगा, और मैं जेन्युइन काम करने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन इस सब का आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम अकेले नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक अकेले हुआ इसलिए पूरा पंचायत कंट्रोल में नहीं आया है। तो और भी हमारा कुछ है जो आपको एक छोटा सा मतलब कि प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आगे क्या करना है, इसको कोई नकल भी करके कोई अकल नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि करना मेरे को है। 8वां है जो डे वाइज शेड्यूल। डे वाइज शेड्यूल में हमने रखे हैं क्या कि बहुत सारा आप लोगों का शिकायत होता है कि मुखिया जी जीत जाने के बाद आते नहीं हैं। तो इसमें क्या है कि हेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे आपके पंचायत में मंडे से लेकर के जो संडे तक का जो शेड्यूल होता है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि अपना शेड्यूल बनाएंगे, जो आप लोगों के पास सर्कुलर के माध्यम जाएगा। और अभी तो सोशल मीडिया एक्टिव है, तो वो सोशल मीडिया का माने तहत आप लोगों के हर आदमी के पास जाएगा, और हर आदमी की जानकारी रहेगा कि आज हमारे मुखिया जी किस गांव में है, किस क्षेत्र में, किस वार्ड में है, कितने टाइम में है। ये आपका शेड्यूल मेंशन रहेगा। आप वहाँ 2 घंटा, 2.5 घंटा का जो भी 1 घंटा का जो शेड्यूल होगा वहाँ आपको मिलेंगे ही उस टाइम पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी है, मैं इस बार पंचायत को मेरे हाथ में सौंपिए कि मैं इस पंचायत को एक अच्छा आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करूँ और इसको आगे तक ले जाने की कोशिश करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।